मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा ब्रो, ओए जेठा ब्रो। अभी क्या हुआ होगा बापूजी? ओए जेठा ब्रा, सोसाइटी में फायरिंग हो गई और तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दिखाओ यार। नहीं 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 भाई, नहीं लगी है, सब बच गए। अब नहीं बचेंगे। ओए ये चड्डी गैंग वाले अब सोडी के हाथों से नहीं बचेंगे। और इनको तो पकड़ पकड़ के मैं हिला हिला के मारूंगा जेठा ब्रा। छोड़ दीजिए सोडी भाई, ये चड्डी गैंग वाले नहीं, टप्पू के पापा हैं। क्या कर रहा है सोडी? शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। ओए दया भाभी जी, कैसे शांत हो जाऊं? ओए जेठा ब्रा, जब चड्डी गैंग वाले फायरिंग कर रहे थे तो जो भी आदमी है उनको मार देना चाहिए था ना। क्या कर रहा है? गुड़िया नीचे रख, गुड़िया रख। ए सोडी, जरा शांति रख भाई, शांति रख। ओ चाचा जी, शांति तो अब तब होगी जब वो चड्डी गैंग वालों को मार मार के टॉवल, बनियान, चादर, ओए मैं उनको छट्टा नहीं सोच लिया। क्या? ओए जेठा ब्रा, सोडी अब गैराज नहीं जाएगा जब तक दया भाभी की कोर्ट में गवाही नहीं हो जाएगी। रोशन सिंह सोडी तब तक गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहेगा। आने दो उन चड्डी गैंग वालों को। ठीक है भाई, ठीक है, मत जाना गैराज, इधर सोसाइटी में ही रहना, लेकिन अभी शांत हो जा भाई, शांत हो जा। लाइक जरा। ठीक है जेठा ब्रा, मैं जाता हूँ। ओए कुछ भी हो जाए खबर कर देना, सोडी तुरंत प्रकट हो जाएगा। चंगा। पानी दो। ओए ये चड्डी गैंग वालों की हिम्मत कैसे होगी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फायरिंग करने की? ओए आने दो, छक्का नहीं। पानी लाती हूँ। वैसे सोडी भाई का जोश और गुस्सा देखकर चड्डी गैंग वाले डर जाएंगे नहीं? चड्डी गैंग वाले क्या, सोडी का जुस्सा देख के तो मुझे चक्कर आ रहे थे। संभालिए संभालिए। क्या कर रही है? आपको संभाल रही हूँ, आप गिर गए तो? पहले ठीक से सुन, मुझे चक्कर आ रहे थे, आ रहे हैं नहीं, चक्कर आकर गए। सॉरी वो। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, हमने अभी भी टीवी पे यहाँ न्यूज़ देखा तो हम लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है नटू काका। सेठ जी, आप कहो तो मैं और बागा अभी आपके यहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों, किस लिए? आपकी रक्षा के लिए। अरे भाई, यहाँ हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस है, आप दुकान संभालो। सेठ जी, दुकान में संभालने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? यहाँ कस्टमर के बदले पंचायत के लोग ज्यादा आ रहे हैं और पंचायत कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, किसने किया, सेठ जी कहाँ है, घर पे है कि हॉस्पिटल में है। बंद कर दो दुकान, अभी 2-3 दिन बंद ही रखो, वरना ये पंचायती लोग कल को आके पूछेंगे आपके सेठ जी जिंदा है या? सुप सुप बोलिए।
अरे क्या शुभ शुभ बोलिए, अभी शुभ शुभ बोलने जैसा रहा ही कहाँ है कुछ। यहाँ इतना टेंशन है दया, उधर भी कुछ लफड़ा हो गया तो एक और परेशानी बढ़ जाएगी। बंद करो भाई, तुम लोग दुकान बंद करो। सेठ जी एक मिनट, बाघा इज ऑनलाइन। सेठ जी, बाघा, यहाँ सब कुछ बराबर है। हाँ चलो फोन रखो। सेठ जी मैंने अभी न्यूज में देखा गोकुलधाम सोसाइटी में फायरिंग हुई है, इसलिए मैंने आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दे दिया है। अरे बाघा, इसके क्या जरूरत थी? ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 25,000 रुपए का ही है। क्या? किसको पूछ के तूने ऑर्डर दिया भाई? नहीं चाहिए भाई, कैंसिल कर। मुझे 25,000 के ढाल नहीं चाहिए। सेठ जी अगर 25,000 रुपए ज्यादा लग रहे हो तो एक 250 वाला आइडिया भी है। आपके घर में एल्यूमिनियम का डब्बा तो होगा ही, उसे काटकर मैं आपके लिए एक बख्तर बना सकता हूँ। अरे ओ कारीगर, ओ कारीगर, यहाँ जो हम पर हमला हुआ ना, वो हमें सिर्फ डराने के लिए हुआ, हमें जान से मार डालने के लिए नहीं हुआ। चलो अभी दुकान बंद करो और शांति से घर जाओ। रख दिया। हेलो, कौन? हाँ नाता, बोल। अरे नहीं भाई नहीं, बहू को कुछ नहीं हुआ, बहू ठीक है। अरे सब लोग ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे पूरा गोकुलधाम हमारे साथ है, पुलिस वाले हमारे साथ है, तो तू चिंता मत करना है। और गांव में भी सबको बता देना कि चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, फोन रखता हूँ। हाँ हेलो रोजी भाई, की है? हाँ वो टीवी में दिखा रहे हो सब सच है। नहीं ये दया वो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना, तो वो लोग हमको डरा रहे हैं। तो क्या डर के हमारे हम लोग शायद गवाही ना दे। नहीं आपकी बात बराबर है, हम व्यापारी लोग हैं, सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, गवाही का तीर निकल चुका है, तो नहीं दुकान पे नहीं, घर पे ही हूँ। जब तक दया गवाही नहीं दे देती तब तक घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वही पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचा है। हाँ नहीं जरूर ठीक। ये रिटाड़ी ने टीवी पे न्यूज दिखा दिया, तब से लोगों के फोन पे फोन आ रहे। टप्पू के पापा अब कितने टेंशन में हैं। अब दुकान भी नहीं जा सकते, दुकान भी बंद रखनी पड़ी। यह घर पे कितने सारे लोगों के फोन, हमारे परिवार पर खतरा। ये सब मैंने गवाही देने का फैसला लिया उसके बाद हो रहा है। क्या कर सकते हैं दया, बहादुरी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हेलो, पहचाना दया बहन? गुंडे भाई, अब 100 साल जिएंगे। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। क्यों? देखिए, मैंने टप्पू के पापा की और आपकी तकलीफ दूर हो जाए उसके लिए एक फैसला लिया है। मतलब? मैं गवाही नहीं दूंगी। दया, शाबाश दया बहन, शाबाश। देखा भारतीय नारी, पति के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आई और हार मान ली है। वैसे भी मालूम था मेरे को, क्योंकि राणा ने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी। यार राणा तो राणा नहीं, रानी है रानी, पर्दे में रहने वाली रानी। ऐसा छिप छिप के फोन क्या करता है? हिम्मत है तो सामने आ।
जब तक तूने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी बात मेरे परिवार की है। तूने क्या सोचा मेरे परिवार को डरा धमका के तू अपनी मनमानी कर लेगा? अब तक मैं दया को गवाही देने से रोक रहा था, अब मैं खुद कह रहा हूँ दया गवाही देगी, देगी, देगी। शाबाश, शाबाश जेठालाल। मेरे को चैलेंज देने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चैलेंज? हाँ ठीक है, चैलेंज। अब मैं भी देखता हूँ दया को गवाही देने से कौन रोकता है, क्योंकि अब मेरी दया की रक्षा यह बचाव का भड़वीर खुद करेगा। टिप्पू के पापा ये अब दया, अगर तू मेरा साथ देने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को चुप कर सकती है, तो क्या मैं तेरा सच्चाई का साथ नहीं दे सकता? तू गवाही देगी दया? जरूर देगी। गवाही का भूत उतरा नहीं अभी तक। अब मैं भी देखता हूँ दया को गवाही देने से कौन रोकता है। तो ठीक है, अब ये राणा दया बहन के घर जाके खुद उसका किडनैप करेगा। अब चाहे गोकुल धाम सोसाइटी वाले लोग आ जाएं और चाहे पुलिस, अब राणा को कोई नहीं रोक सकता। अब तक तूने सिर्फ चिंगारियां देखी, अब तेरा आग से पाला पड़ेगा। बहुत हो चुकी बातें, अब इस राणा का एक्शन देख। एक्शन। मिशन दया हरण। दया हरण। मिशन दया हरण। हमारी भोली भाली दया भाभी पे कैसी मुसीबत आन पड़ी है ये। और वो तो समाज का भला करने जा रही है। समाज से बुराई हटाने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। सच्ची? हाँ। पर कुछ भी कहो, दया भाभी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सच्ची? हाँ। You're right. इतनी मुसीबत के बावजूद भी वो गवाही देने के लिए तैयार है। Hats off, हाँ? हाँ, अब चले मंदिर? हाँ, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हम मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। आज दया हरण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे परमेश्वरा, हमारी भोली भाली दया भाभी पे और उनके परिवार पे जो संकट आन पड़ा है, प्लीज उसको दूर करना। हाँ प्रभु, कुछ भी हो जाए, आपको दया भाभी के सर से ये संकट दूर करना ही होगा।
आपको उनकी रक्षा करनी ही होगी। भगवान, दया भाभी तो आपकी कितनी पूजा करती है, फिर उन पे ये मुसीबत क्यों? हाँ खुदाई जी, दया बहन तो अच्छा काम करने ही जा रही है ना। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। द्वार खोलो बच्चा। बाबा कहाँ जाना है? मंदिर में भगवान के दर्शन करना है। बाबा पर आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकते। बच्चा, एक साधु को, एक भक्त को भगवान के दर्शन से मना कर रहे हैं आप, और हम तो हर सावन में यहाँ दर्शन करने आते हैं। सॉरी बाबा, ऊपर से ऑर्डर है, सोसाइटी में आप नहीं जा सकते। बच्चा, हमें भी ऊपर से आदेश आया है कि भगवान के दर्शन करना अनिवार्य है। आई एम सॉरी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। खुश रहो। आलोक निरंजन। अरे मूर्ख, हमारे तपस्वी गुरुजी को रोकता है, वो भी सावन के पवित्र मास में। रहने दे बालिके, ये बच्चा खुद परेशान है। इसकी आंखों में देखकर लग रहा है कि 8वीं कक्षा में इसका बच्चा 2 बार असफल हो चुका है। अमलतास के 3 पत्ते सुबह शाम हथेली पर, माथे पर रगड़ो, 17 दिन तक बच्चे के पास हो जाएगा। खुश रहो। बाबा। सर, ये बाबा बहुत भारी है, इनको रोककर क्यों पाप में पड़ना? बाबा, दरअसल बात यह है कि अंदर थोड़ा टेंशन चल रहा है, इसलिए मैं आपको अंदर आने से रोक रहा था। अरे ये तो साधु महात्मा है, जहाँ जाते हैं दुखों को हर लेते हैं, और तुम इन्हें दर्शन करने से रोक रहे हो। आइए बाबा। सॉरी बाबा, अंदर जाने से पहले आपकी तलाशी लेनी होगी। नहीं बच्चा, ना 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 ना, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। हमने तो प्रभु को पाने के लिए ही संसार को त्यागा है। मुट्ठी बांध के आए थे जग में, हाथ पसारे जाएंगे। अब क्या लाए थे जो ले जाएंगे? मोरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाबा, इसकी भी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। जी। बाबा। धन्यवाद। सर, ओके। आइए बाबा। धन्यवाद। तो डॉन राणा के कदम बढ़ रहे हैं गोकुल धाम की ओर। अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक जुआ खेलने जा रहे हैं डॉन राणा, और वो भी एक साधु के वेश में। भाई, डॉन राणा ने प्लान किया दया भाभी के हरण का। अब देखना यह है कि वो दया भाभी का हरण कर पाते हैं या पुलिस के चरण में होते हैं। हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में रावण ने भी साधु का वेश करके माता सीता का हरण किया था, जबकि वहां एक लक्ष्मण रेखा थी। यहां भी आज एक लक्ष्मण रेखा है, पुलिस की कड़ी चौकसी और सावधान गोकुलधाम वासी। अब देखना यह है कि डॉन का जो ये प्लान है वो डॉन पे भारी पड़ता है दया भाभी पे। लेकिन स्थिति यह है कि डॉन राणा साधु के रूप में यहाँ आ चुके हैं। उनके दिमाग में एक प्लान है दया भाभी के हरण का। मित्रों, सोमवार ठीक 8:30 बजे हम आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि आपका प्यार इतना ज्यादा है कि हम भी बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं। अब आप सोमवार को ये जरूर देखना चाहेंगे कि दबंग दया भाभी का हरण होता है या डॉन अपने प्लान में स्वयं फंसता है। देखना होगा। देखिए मेरे साथ और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मैं गवाही नहीं देने के लिए मान गई थी, फिर आपने गुंडों को क्यों ललकारा? मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकता दया।
क्या मतलब? और अब पगली पूरी दुनिया को पता है कि मेरी बाहोश निडर दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। अभी तू पीछे करेगी तो लोग तुझ पे उंगली उठाएंगे, और मेरी दया पे कोई उंगली उठाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। टप्पू के पापा, जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी, ये दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। हे गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय श्री कृष्ण। बाबा, आपको सर पे लगा तो दर्द नहीं हुआ? हाँ। बेटी, अगर मन में भक्ति हो, भाव सच्चा हो, तो दर्द भी मीठा हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे व्यंजन खाने में बेशक कड़वे हों, स्वाद रहित हों, लेकिन तुम्हारे पति के लिए तो उनका परिणाम मीठा ही होता है ना। एक मिनट, वो तो मैं। मेरा मतलब तुम्ही से था। ऐसे ही जीवन भर अपने पति को सात्विक भोजन कराते रहना, बीमारी से कोसों दूर रहेंगे तुम्हारे पति। जय गिरधारी। लेकिन बाबा, एक प्रॉब्लम है। तारक नाम मेरे पति मेरी बात समझते ही नहीं है। ये भभूत उनकी जेब में डाल देना, वो तुमसे खुद व्यंजन मांग कर खाएंगे। सच? सुखी रहो। जय गिरधारी। चलो। मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। तुम बहुत मेहनत करती हो बेटी। हो। तुम्हारी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। तुम्हारी अपनी एक अचार की दुकान होगी, लेकिन तुम्हारे स्वामी की सर की समस्या थोड़ी गंभीर है। अरे देवा, काय सांगताय काय? मतलब वो और गंजे होंगे? ना, देखो मैं बड़ी बात नहीं करता बेटी। ये भभूत है बेटी, ये स्वामी के सर पर मलना। 3 अमावस की रात लगातार आधी रात को उनके सर पे मसलना। तुम्हारे पति के सर के बाल जो हैं वो हमेशा रहेंगे। नशीब। दूधो, नहाओ, पूतो, फलो। नो नो ना 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 ना। बेटी, हमारे गुरुजी को कोई स्त्री स्पर्श नहीं करती। माफ कीजिए बाबा, मेरे हस्बैंड है ना रोशन, उसकी भी। जानता हूँ, उसे मद्यपान का मोह है। मद अने पान मतलब मगई पान? नहीं रे नहीं, मेरे रोशन को मगई पान खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं बाबा। नहीं रोशन भाभी, मद्यपान मतलब पार्टी शार्टी। अच्छा। बेटी, मद्यपान की समस्या अति गंभीर होती है बेटी, लेकिन ये संकट जल्दी ही दूर हो जाएगा। सच्ची? ये भभूत 3 दिन दूध में मिलाकर देना, मद्यपान का संकट दूर हो जाएगा। थैंक यू खुदा जी। खुश रहो। बाबा, ना, तुम्हारी समस्या थोड़ी भारी है बेटी। तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी परिणाम उत्पन्न होगा। बाबा, हंस का वजन कम करने के लिए मैं उनसे कठिन परिश्रम करवाऊंगी। उसकी आवश्यकता नहीं है बेटी। ये भस्म 7 दिन लगातार इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, वजन कभी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू बाबा। दादी, आप भी पूछो ना। नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पति की जल्दी ही तरक्की होने वाली है। वाह, अरे वाह। बस ये फूल उनके माथे पर लगा देना। ओके, थैंक यू सो मच। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। बाबा, कहाँ चले? साधु तो चलता भला। बाबा, हम सबका भला हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। बाबा, आपने हम सबको तो आशीर्वाद दे दिए, लेकिन एक और कृपा कीजिए। हमारी दया भाभी पर बहुत बड़ी टेंशन आन पड़ी है। जानता हूँ दया बहन,
दयाबेन पर महासंकट छाया हुआ है। हाँ बाबा, कुछ गुंडे। इंसान इंसान होता है बेटी, उन्हें गुंडा मत कहो। जी बाबा, कुछ मनुष्य उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। आप उनके लिए भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। बाबा, कोई उपाय बताइए ना। बेटा, उपाय तो उनसे मिलकर ही बता सकता हूँ। आप उन्हें यहाँ बुलाइए, मैं बताता हूँ। पर दयाबेन तो इधर नहीं आ सकती। आप उनके घर पे चलिए ना। हाँ। माफ कीजिएगा, हम किसी के घर नहीं जाते। ना ना ना, बाबा कदापि एक मिनट, मेरी आपसे विनती है। हमारी दया भाभी के घर पर बहुत मुसीबत आन पड़ी है और उसी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर भी मुसीबत आन पड़ी है। बाबा कृपा करके उनके घर चलिए प्लीज। बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे दया भाभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। बाबा, कोई तो उपाय बताइए। उपाय है बेटी, सावन का महीना है, भोले बाबा को प्रसन्न करना होगा। तो उससे दया भाभी की मुसीबत चली जाएगी। ऐसी पूजा करेंगे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बस अभी क्षण भर विलंब न करें, जल्दी चलिए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। 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 अवनी, अवनी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? हम ही इन्हें दया भाभी के घर लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे थे कि इन्हें सिर्फ मंदिर में जाना है। एक्चुअली हम लोग इन्हें जेठा भाई के घर पूजा करवाने लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे इनकी फिर से तलाशी लेनी होगी। फिर से तलाशी? क्यों? कोई बात नहीं बालिके, ये बच्चा अपना कर्म बड़ी निष्ठा से कर रहा है और हमें निष्ठावान लोग बहुत पसंद है। अपना कर्म कीजिए। ये क्या है बाबा? ये बच्चा प्रसाद है, भगवान का प्रसाद। क्षमा करना बाबा। धन्यवाद। जाइए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। और दया, ऐसे वक्त में अगर मैं तेरा साथ ना दूं तो शादी के फेरे में जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा किया था वो तो खारिज हो जाएगा ना। खारिज? यस मिला। मिला? वो कोर्ट में जज साहब को बोलते हैं ना, यस मिला। वो मिला नहीं, वो बोलते है यस माइलो। अच्छा माइलो। अच्छा दया, तू कोर्ट में गवाही देगी कैसे? हाँ। माइलो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, शांति शांति। क्या आप इसे जानते हैं? जी हाँ माइलो, मैं ही वो चश्मदीद गवाह हूँ जिसने ये क्रिकेट बैट जितनी हाइट वाले को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में से एसीडी चोरी करते हुए देखा। ऑर्डर ऑर्डर, शांति। चड्डी गैंग फैमिली शांति। तमाम सबूतों और दया देवी के बयान को मुद्देनजर रखते हुए यह अदालत चड्डी गैंग को दोषी ठहराती है और दया देवी को अपनी जान की परवाह किए बगैर गवाही देने की हिम्मत के लिए जब चाहे जहां चाहे गरबा करने की स्पेशल परमिशन देती है।
कोर्ट अटजो। जीत गए भाई, जीत गए। आइए आइए बाबा। दया भाभी, दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, माधवी भाभी, आइए आप लोग। हाँ जेठा भाई। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। बाबा, ये है जेठा भाई। जेठालाल डॉन राणा को चैलेंज दे रहा था ना, अब देखता हूँ तू कैसे अपनी पत्नी की रक्षा करता है। अरे दया, आओ नहीं, बैसो नहीं, बैसो। मतलब बिराजिए। ओह, आइए बैठे। अंजलि भाभी, आप सब। दया भाभी। बाबा, दया भाभी। दया बेन, तो ये है वो चिंगारी जिसने डॉन राणा का सुख चैन जला के राख कर दिया। आज ये चिंगारी नहीं बचेगी। जेठा भाई, एक मिनट। दया भाभी, जेठा भाई, माफ करना, हम आपको कुछ बताए बिना बाबा को यहाँ लेकर आए। हाँ, पर कौन है ये बाबा? ओ जेठा भाई, ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, अंतर्यामी है, अंतर्यामी। अच्छा जेठा भाई, इनके पास दिव्य शक्ति है। हम जब मंदिर में आप पे आए संकट का निवारण हो जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे थे, तब ये बाबा वहाँ आए और हमारे बारे में सब कुछ सच बताया, हो कि नहीं? हाँ। अरे तो इनको हमारे बारे में भी पूछो कि चड्डी गैंग का संकट हमारे जीवन में से कब दूर होगा। इसीलिए तो जेठा भाई बहुत मुश्किल से मना के बाबा को हम यहाँ लाए हैं। मुश्किल से? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो एक ही रट लगाई थी, हम किसी के घर नहीं जाते, हम किसी के घर नहीं जाते, असो। और पता है, शांति मंत्र से आप पे आए हुए संकट का निवारण करने वाले हैं बाबा। अरे अंजलि भाभी, शुभ दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे जीवन में से सारे संकट दूर हो। तो चलिए ना, जल्दी से बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। बाबा, बाबा आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। पुत्र, टप्पू, तुम बेटा? मैं इनका पुत्र हूँ। पुत्र, तुम्हारी पत्नी पर घोर संकट है पुत्र। अपने दृष्टिकोण से हम देख पा रहे हैं, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर के सामने एक पीपल का पेड़, उसके पास में एक कुआं और उसी के थोड़ा पास में एक छोटा सा मंदिर है कि नहीं? हाँ 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 है तो बोलो ना भाई। है। बॉस ने भी क्या सॉलिड इंक्वायरी निकाल के रखी है। पुत्र, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कुदृष्टि, शनि का प्रकोप है चारों तरफ। पुत्री, बचपन में अहमदाबाद में एक गली के चौरस्ते पर एक टोने टोटके पर तुम्हारा पैर लग गया था, गलती से, अनजाने में। तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन वो बहुत बड़ा दोष था। उस दोष के तुरंत बाद एक काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। उसी की वजह से
तुम पर बहुत घोर संकट आ चुका है, तुम्हारे परिवार पर भी। और अगर तुमने दूर नहीं किया तो पूरे गोकुल धाम वासियों पर संकट काले बादल की तरह छा जाएगा। नहीं नहीं बाबा, आप हम पर और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर से संकट दूर करो। प्लीज, प्लीज। वही तो दूर करने आया हूं पुत्री। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे नीलकंठ, हे सब दुखों को दूर करने वाले, हे नाग को अपना आभूषण बनाने वाले शिव शंकर, इनके संकट दूर कर। पुत्र, शांति मंत्र का जाप करना पड़ेगा। करो करो। 1 मिनट जेठा भाई, शांति मंत्र हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे, हम सब भी करेंगे। लेकिन पुत्र, इस शांति मंत्र को संपन्न करने के लिए पूरे गोकुल धाम वासियों को एकत्र होना पड़ेगा, तभी इस घोर संकट से मुक्ति मिलेगी। हे डमरू वाले, इनके संकट दूर करना ताकि हम चैन से सो पाए। आप? हम सो पाए मतलब जैसे शिव शंकर थे, उन्होंने सारे दुखों को हरण कर लिया था, सारा जहर पीकर नीलकंठ कहलाए थे, वैसे ही तुम लोगों के जितने भी दुख हैं वो सब मैं हरण कर लूंगा, तो तुम लोग चैन से सो पाओगे, तो फिर हम भी चैन से सो पाएंगे। धन्य, महान आत्मा है, सौभाग्य है हमारा आप यहाँ पधारे। वाह, कितने उच्च विचार है बाबा के। वाह बाबा। गोकुल धाम वासी कहाँ हैं? 1 मिनट में बुलाती हूँ बाबा। चल चल। लाओ बेटे। भक्तजनों, सभी लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाबा को शांति मंत्र में कोई विघ्न नहीं चाहिए। सॉरी कर दिया। जी बब्बी, मैं तो सब कर रहे थे। जेठा भाई मैंने कहा था जल्दी आइएगा। आ गए आ गए। इधर उतारा। चलिए चलिए, कितनी देर? पेट खराब है क्या? नहीं, तो जल्दी किधर है आप? चलो अभी फोन ऑफ करो जल्दी। फोन, मोबाइल। अंजलि, क्या ये सब? कौन है ये बाबा? ये बहुत ही सिद्ध हस्त बाबा है। इनको सबका भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। पता है, शांति पाठ करके हम पर आए विघ्न का निवारण करने वाले हैं। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो? और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? बस इसी का डर है, कहीं ये मेरी बड़ी बनाई बाजी ना बिगाड़ दे। बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। हाँ। जहां पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, वहां पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो। दया भाभी के अपहरण के जब सारे रास्ते बंद हो गए डॉन राणा के पास, तो उसने रास्ता चुना है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, और एक साधु का रूप धर के आ गया है गोकुलधाम सोसाइटी में। और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के तमाम लोग अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक लेखक हूं और मुझे हर बात तर्क की कसौटी पे खरी दिखनी चाहिए, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ सवाल। अब देखना यह है कि मेरे इन सवालों से क्या असर होता है। क्या मेरे इन सवालों के जाल में फंस जाएंगे ये साधु जो शैतान है असल में, या मेरे सवालों के जाल को कुतर के बाहर आ जाएंगे? स्थिति अभी यह है कि एक डॉन आ गया है अपहरण करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, और ठीक घर के अंदर, और सारे लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी यकीन नहीं कर रहा हूं। देखना यह है कि कौन जीतता है, मेरा यकीन ना करना या साधु का प्लान जो हमें नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक खास बात और, आज देश का स्वाधीनता दिवस है। हम तारक मेहता के परिवार की ओर से आप सभी हिंदुस्तानियों को देश के स्वाधीनता दिवस पे ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। और एक चीज और कहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी इस देश से बाहर चले जाएं, हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकें, लेकिन हमारा एक संदेश ये है कि भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें बंद करना होगा भ्रष्टाचार। हम अगर छोटा सा भ्रष्टाचार भी करते हैं तो हमें रोकना होगा, और प्रेरणा लेनी होगी गड़ा परिवार के लोगों से। देखिए, एक गवाही देने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी।
अगर हम भ्रष्टाचार को मिटाने में अपना संकल्प लेंगे तो भ्रष्टाचारी अपने आप मिट जाएंगे। एक भ्रष्टाचारी जो इस वक्त यहां मौजूद है दया भाभी का अपहरण करने के लिए, अब दया भाभी का अपहरण ये किस तरह से करेगा? ये करोड़ों रुपए का सवाल है। क्या ये मेरे सवालों के आगे नतमस्तक हो जाएगा या फिर दया भाभी का अपहरण करके ले जाएगा? और दया भाभी का अपहरण करेगा तो कैसे करेगा? ये करोड़ों रुपए का सवाल है और ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल का एपिसोड। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। एक तरफ लेखक के सवाल, दूसरी तरफ साधु बना शैतान। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो? और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? तारक, ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये महान बाबा है। इन्होंने स्वयं 2-2 बार पुलिस को सामने से अपनी तलाशी दी थी। आम के पत्ते कहाँ हैं? नहीं समझ है ना माधवी भाभी? वो ना, हमें कितनी शर्म आ रही थी। इतने बड़े बाबा की तलाशी। अरे मैं तो कहती हूँ घोर कलयुग है। ये कलयुग है इसीलिए कह रहा हूँ। पापा रेडी हो गए? बाबा रेडी है भाई। सॉरी बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। रखो बालिका। सब लोग आ गए हैं लेकिन वो नहीं आई। कौन नहीं आई है? श्रद्धा। बाबा, श्रद्धा तो बारगांव गई है। मेरा मतलब है विश्वास। हाँ, पर श्रद्धा और विश्वास दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों साथ में ही बारगांव गए। मेरा मतलब है कि मन की श्रद्धा पुत्री, मन का विश्वास। छोटी समझा? और जहां पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो मन का, वहां पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो। एक मिनट। पापा देखिए, आप ऐसे नाराज झुके नहीं जा सकते। इसे समझाइए। श्रद्धा विश्वास क्या होता है, इसे समझाइए। वो श्रद्धा है जी, और मेहता साहब को घोर श्रद्धा है जी। बाबा जी आप आराम से बैठो। बाबा प्लीज, आपसे विनती है, शांति मंत्र कैंसिल मत कीजिए। हाँ बाबा, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्लीज। अरे बाबा, इनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपसे इनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। अरे पर प्लीज मत जाइए। और बाबा क्या कि ये मेहता साहब लेखक है और लेखक का काम तो है सोचना, तो ये कुछ भी सोचते रहते हैं। इनकी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। लेकिन अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे ना। जेठालाल देखो, मेरी बात समझने की कोशिश। मेहता साहब आप कौन हो? भाई मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। बता दो। मैं नहीं वो तो है, लेकिन वो मेरा फायर ब्रिगेड भी है। और फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? आग बुझाना। अब इधर आग लगा रहे हो। जेठालाल मैंने कौन सी आग लगाई? मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाबा अभी निकलने को तैयार हो गए, जरा सॉरी बोल तो खत्म करो ना बात यार। इधर शांति मंत्र रुका हुआ है, प्लीज। हाँ सॉरी बोल दीजिए ना। बाबा मेरा मंतव्य आपका अपमान करना कतई नहीं है। आप शांति मंत्र का जाप करें कृपया। दिख रहा है थोड़ी सी शंका अभी भी है पुत्र। अरे निकाल दो ना भाई, जो भी है सब खाली कर दो जेब। लेकिन कोई बात नहीं, जहां इतने सारे लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न हो, वहां थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको भी श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा बेटा। तो अब हम शांति मंत्र का प्रारंभ करेंगे। बाबा की जय हो। क्या बात। एक मिनट बाबा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बरसों से मेरे जीवन में भी एक संकट चल रहा है। शादी का संकट? बाबा आपको पता है, आप अंतर्यामी हो। बाबा प्लीज बता दीजिए मेरी शादी कब होगी? अरे भाई क्यों करनी है शादी? बिल्कुल ठीक। मेरा मतलब है पुत्र, जब वक्त आएगा तो शादी हो जाती है। वो अंदाजन जरा आप ऐसे बता पाएंगे कि वो वक्त मेरे जीवन में कब आएगा? जल्दी क्या है? अरे भाई पोपटलाल, अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी का शांति मंत्र होने जा रहा है, वो पहले हो जाने दो, फिर अपने लिए आप अलग से करवा लेना। हाँ, जो भी पूछना पूछ लेना बाबा को बाद में। हाँ? अरे देखो पोपटलाल। अरे समझ गया आतिफ भाई। बड़े मास्टर, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। समझ गया, मैं भी समझ गया। तुम भी समझ गए?
बाबा आप ये गोकुलधाम सोसाइटी के लिए शांति मंत्र आप कर लीजिए, लेकिन बाद में मुझे अपने लिए एक प्राइवेट शांति मंत्र करवाना है, वो जरा याद रखिएगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके। मेरा मतलब है उचित। बाबा एक संकट और है। अरे बस करो भाई। अरे आप लोग व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे हुए हैं और मैं सार्वजनिक समस्या की बात कर रहा हूँ। शांत बाबा, शांत। भाई सोडी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, अभी तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन बच्चे अरे हो जाएंगे पुत्र। अरे है, उनको एक बच्चा तो है, गोगी। हाँ तो फिर क्या समस्या है, एक है ना। अरे बच्चे यानी मैं टप्पू देने की बात कर रहा हूँ। यार स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे उनको स्कूल लेने के लिए जाना। और बाबा जी, और ये आपका शांति मंत्र कितनी देर में खत्म हो जाएगा जी? और शुरू करोगे तो खत्म होगा ना भाई। पुत्र, एकाग्र चित्तता के साथ सबको स्मरण करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए, अब शांति से एकाग्र चित्त होकर बाबा कहे वैसे शांति पाठ करते हैं। चलो। हाँ, प्रारंभ करें? जी जी। करें शुरू? हाँ कीजिए कीजिए प्लीज। श्योर? श्योर? मेरा मतलब है शोर नहीं कीजिए बीच में। पुत्री, बीच में आओ। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवी का, कुल देवताओं का, सबका स्मरण कीजिए। तुम्हारे घर में और गोकुल धाम में जो थोड़ी बहुत शांति बची है, वो तुम्हारे पिताश्री की वजह से, उनका आशीर्वाद लीजिए। बापूजी। बालिके, अमृत दो, आम्रपत्र दो, तृण। सब पवित्र। किसी को गायत्री मंत्र आता है इधर? हाँ मुझे आता है। जी आता है। मन मन में बोलते रहो पुत्र, अच्छा रहता है, डबल फायदा होगा, मतलब 2 गुना। और आप ज्यादा पवित्र हो, सारे मन के विकार दूर। बालिके, हे कुदृष्टि, सारे विकार दूर हो जाएंगे। किसी को महामृत्युंजय मंत्र आता है? हाँ मुझे। तो मन मन में पढ़िए, केले के अंदर लगाकर। जय गिरधारी। जय गिरधारी। जय गिरधारी। पुत्री, अभी रिपीट नहीं करवाना था। बच्चों, अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगाकर अपना मुख पूर्व दिशा में कीजिए। अरे बाबा, पूर्व दिशा तो इस साइड है, आप रॉन्ग साइड देख रहे हैं। हमें ज्ञात है पुत्र, आप पूर्व दिशा में देखिए, हमें पश्चिम में ही देखना है। और जब मैंने पहले कहा था कि अपने नेत्र बंद कीजिए, तो आपने खोले कैसे, मुझे कैसे देखा? यार भाई क्या कर रहे हैं आप? बबीता जी। यार क्या कर रहे हो? ओके सॉरी। विघ्न दूर करने के लिए छोटे छोटे विघ्न मत डालिए। जब कोई बड़ी समस्या का समाधान करना हो, तो छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाइए। अय्यर भाई। सॉरी। आंखें बंद कीजिए और अपना मुख नहीं पूरब की ओर, नहीं दक्षिण की ओर कीजिए, और मैं उत्तर की ओर करूंगा। आंखें मत खोलना। देखो, अगर किसी ने भी आंखें खोली तो जितना भी प्रयास किया है अभी तक, वो सब निष्फल हो जाएगा। अय्यर भाई। नहीं, बंद है। अब हम शांति मंत्र शुरू करते हैं। आंखें बंद रखिए। किसी को आप में से शांति मंत्र आता है? नहीं बाबा। चलो अच्छा है। किसी को भी नहीं आता? बहुत अच्छा है। ओम दयाहु शांति, अंतरिक्ष घूम शांति,
पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वाम 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 मंत्र चालू है, आंखें मत खोलिएगा। वाम 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 वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वे गुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त हे दुख हरता हम सबका संकट हरो। अपने मन में आनंद महसूस कीजिए। शांति मंत्र संपन्न हुआ। आप लोग अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अभी ऐसा कड़क आशीर्वाद दीजिए कि चड्डी गैंग वालों की हालत फुटबॉल जैसी हो जाए और जहां भी जाए उनको इतनी लात पड़े कि जिंदगी में कभी दोबारा किसी को किडनैप करने की कोशिश ना करे। चलो जी, हो गया शांति मंत्र, मैं चलता स्कूल। अभी प्रार्थना बाकी है मेरे दोस्त, मेरा मतलब है पुत्र। बैठो बैठो बैठो। बालिकाओं, प्रसाद वितरित कीजिए। प्रसाद? अभी प्रसाद तो अंत में होता है ना। अरे प्रश्न पूछक पुत्र, भूखे भजन ना होए गोपाला। सही बात है। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब ये था कि नहीं, हमने क्या बोला था कि अभी थोड़ी शंका है मन में। हर साधु की अपनी विधि होती है, अपना विधान होता है, अपना तरीका होता है। मैं चाहे ये पहले करूं, मैं चाहे वो पहले करूं, मेरी मर्जी। क्षमा करें बाबा। बालिकाओं, प्रसाद वितरित कीजिए जल्दी। बाबा सबको दे दिया। और नीचे जो देश के रक्षक खड़े हैं वो, उनका भी संकट दूर करो पुत्री। जाओ बालिकाओं, देकर आओ, जाओ जाओ। आप बैठ जाइए। अभी आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए तन्मयता के साथ। ये लीजिए प्रसाद। नहीं मैडम, हम ड्यूटी पर हैं, हम नहीं ले सकते। क्या आपके जीवन में कोई संकट नहीं? संकट तो बहुत है मैडम। इसीलिए तो कह रही हूँ, खाइए, प्रसाद का अनादर नहीं करते। अब आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। खाओ। खा लीजिए। तो सभी बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया अपना अपना? जी 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 महाराज। हाँ बाबा। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और ये हमारी पूजा का अंतिम पड़ाव होगा। जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, संकट मोचन, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, दुख दूर कर, जय गिरधारी, दुखी दया बहन, जय गिरधारी, गढ़ा परिवार, जय गिरधारी, ना आए संकट इन पर, जय गिरधारी, गोकुल धाम वासी, जय गिरधारी, हमारे संकट दूर हो, जय गिरधारी, विश्व भूलो, जय गिरधारी, 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 जय गिरधारी।
जय गिरधारी 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 सभी के होश उड़ गए। सभी बच्चे घर चले गए। और सोडी अंकल अभी तक हम लोग को लेने नहीं आए। कोई सोडी अंकल हमें भूल तो नहीं गए ना? कोई चड्डी कैग वालों ने सोडी अंकल को किडनैप तो नहीं कर लिया ना? ओए गोली क्या बोल रहा है? गोगी शांत। गोगी तुझे पता तो है ये भी सोडी अंकल की तरह जोशीला है। अरे बच्चों। हेलो सर। हेलो, आप लोग अभी तक घर नहीं गए? ओ सर, सोडी अंकल हमें लेने आने वाले हैं। हाँ। तो अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं सर। आप लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है? फोन नंबर है लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। मैं देता हूँ, लो बात करो। स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। हाँ। नहीं सर, इट्स ओके। अगर सोडी अंकल नहीं आएंगे तो हम लोग ऑटो से चले जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ टप्पू, तुम लोगों के घर में बहुत टेंशन चल रहा है। चड्डी गैंग, गवाही, आई नो ऑल दैट। मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू सर। बॉस, सब बेहोश हो गए। जल्दी देखो। सॉरी दया बेन, लाख समझाया हमने आपको पर आप ना माने। हमारा सुख चैन आपने उड़ा दिया। अब हम आपको उड़ा ले जाएंगे। चल निकल 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 जल्दी। बॉस, जॉनी कार लेकर आ रहा है। हरी अप।
क्या बोलूं? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.